हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर दो शब्द बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप शांत जगह पर हो या आंख बंद करके सुने। डॉक्टर APJ जीवन और प्रेरणा की कहानी। प्रस्तावना। डॉक्टर APJ फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें आमतौर पर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, वैज्ञानिक अनुसंधान और युवाओं को प्रेरित करने की अद्वितीय गाथा है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर APJ का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी माता-पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलाम के प्रारंभिक जीवन में ही कठिनाइयां शुरू हो गई थीं। उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समाचार पत्र बेचने का काम करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा में कोई कमी नहीं होने दी और रामनाथपुरम श्वार्च हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। 1955 में डॉ. कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां पर उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपने शिक्षकों का दिल जीत लिया। MIT से स्नातक करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1960 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इसरो और स्पेस रिसर्च। 1969 में डॉ. कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। 1980 में उनके नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। डॉक्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलों के विकास में। उनके नेतृत्व में भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। पोखरण और मिसाइल मैन की उपाधि। 1998 में डॉ. कलाम ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम पोखरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया। इस सफलता के बाद डॉ. कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। राष्ट्रपति पद। डॉक्टर ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाई और हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्होंने हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा और युवाओं के प्रति समर्पण। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉ. कलाम ने शिक्षा और युवाओं के प्रति अपने समर्पण को जारी रखा। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और छात्रों के साथ संवाद किया। उनके विचार और दृष्टिकोण ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु और विरासत। डॉक्टर APJ का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हुआ। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल हो गया और उन्हें एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और नेता के रूप में याद किया गया। उनकी विरासत आज भी जीवित है
और उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी किताबें, भाषण और लेखन उनके विचारों को संप्रेषित करते हैं और उनकी जीवन गाथा एक प्रेरणा का स्रोत है। विस्तार। डॉक्टर ए.पी.जे. के जीवन और कार्यों का विस्तार उनकी प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक योगदान के माध्यम से होता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों, वैज्ञानिक परियोजनाओं और उनके विचारधारात्मक दृष्टिकोण का विस्तृत अध्ययन करना होगा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख उनके संघर्ष और समर्पण को दर्शाता है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनकी माता-पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनकी शिक्षा और डीआरडीओ में उनके प्रारंभिक कार्यकाल ने उनके वैज्ञानिक करियर की नींव रखी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। इसरो और स्पेस रिसर्च। इसरो में उनके कार्यकाल ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। मिसाइल विकास और रक्षा अनुसंधान। डॉक्टर ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलों के विकास में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद के दौरान डॉक्टर ने अपने विचारों और दृष्टिकोण से देश को प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा और युवाओं के महत्व को हमेशा प्राथमिकता दी और छात्रों के साथ संवाद किया। उनका मानना था कि शिक्षा और नवाचार से ही भारत का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। शिक्षा और युवाओं के प्रति समर्पण। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को जारी रखा। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और छात्रों को प्रेरित किया। उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। एसएलवी परियोजना। डॉक्टर ने इसरो में अपने कार्यकाल के दौरान एसएलवी परियोजना का नेतृत्व किया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन विकसित करने में सक्षम बनाना था। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइल विकास। डॉक्टर ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलों के विकास में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया। उनके नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक इन मिसाइलों का परीक्षण किया और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। पोखरण परमाणु परीक्षण। 1998 में डॉक्टर ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम पोखरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया। इस सफलता के बाद डॉ. कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। राष्ट्रपति पद के दौरान योगदान। राष्ट्रपति पद के दौरान डॉ. कलाम ने कई महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने भारत 2020 इंच दृष्टि प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम